इसका जो ओपीसी का जो मेंबर होता है वो एक नेचुरल पर्सन या रेजिडेंट ऑफ इंडिया ही होता है। जो कि फन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब होता है रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब था जो 182 डेज इंडिया में रहे, 182 डेज इंडिया में रहे 1 कैलेंडर ईयर में, वो आपका रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है। 1 पर्सन के फॉर्म ओनली 1 ओपीसी, इट्स पेड शेयर कैपिटल शुड नॉट एक्सीड 50 लाख। इसके जो शेयर होते हैं ओबीसी के वो 50 लाख से ज़्यादा के नहीं हो सकते हैं। इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, और इसका जो टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए बेटा। अब इसके बाद में बेटा ये तो आपके कंपनी के डेफिनेशन हमारा पिछले वीडियो होगी, ये कंपनी के टाइप्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे बेटा हमारे शेयर्स क्या होता है, शेयर्स के टाइप्स, शेयर्स क्या होता है और शेयर्स के टाइप्स। Total capital of the company is divided into units of small denominations. Each such unit is called share. For example, if the total capital of the company is 50 lakh divided into 5 lakh units of 10 rupees each unit of 10 will be called a share. बेटा टोटल जो अमाउंट होती है, टोटल कैपिटल होती है, उसका जो पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल 50 लाख की आपकी कैपिटल, इसका शेयर्स में हम डिवाइड कर रहे हैं इसको 5 लाख एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। इस कैपिटल के 50 लाख के हमने 5 लाख यूनिट बना दिए, एक यूनिट का रेट है 10 रुपीज। ये बेटा जो 5 लाख है ये इस कैपिटल का शेयर है, इस कैपिटल के टुकड़े हैं, इस कैपिटल की यूनिट है, इस कैपिटल का पार्ट है, वो आपका शेयर्स होगा। क्या होगा? शेयर्स होगा। शेयर्स बेटा 2 टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स। प्रेफरेंस है और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस है और इक्विटी शेयर 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर आर दोज शेयर्स which are paid dividends only when profits are left after the preference shareholders have been paid fixed rate of dividends. In other words, there will be no fixed rate of dividend on the equity share if in a particular year there are no profits or insufficient profits. The equity share will receive nothing. If the company earns more profits, they get a higher rate of dividend. As regard return of capital, equity share capital is returned only when preference share capital is returned in full. Equity shareholder have voting right and control the affairs of the company. देखो बेटा इक्विटी शेयर जो है ये कंपनी के ओरिजिनल प्रोप्राइटर होते हैं, दोनों ही प्रोप्राइटर होते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल प्रोप्राइटर होते हैं वो इक्विटी होते हैं।
इनकी डिविडेंड रेट जो होती है वो फिक्स होती है प्रेफरेंस शेयर्स की, इनकी फिक्स होती है, इनकी नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर की डिविडेंड रेट फिक्स है, इक्विटी शेयर की डिविडेंड रेट फिक्स नहीं है। पहले डिविडेंड जो मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, इनको बाद में मिलेगा अगर कुछ रहेगा रिमेनिंग। अगर इनसफिशिएंट फंड है या लॉस है तो फिर इनको नहीं मिलेगा डिविडेंड, इनको मिलेगा। ठीक है, लेकिन बेटा जो ज़्यादा वोटिंग का राइट होता है, कंट्रोल होता है, वो इक्विटी शेयर्स का होता है। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर्स को देखो, प्रेफरेंस शेयर आर दोज व्हिच कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स, दे हैव ए राइट to receive dividend at a fixed rate before any dividend is paid on the equity side. इनका राइट होता है फर्स्ट राइट तो इनकी डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, और दूसरा राइट ये है कि इनको डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलता है। सेकंड है व्हेन द कंपनी इज बाउंड अप दे हैव ए राइट टू द रिटर्न ऑफ द कैपिटल बिफोर द इक्विटी शेयर। और कंपनी अगर बाउंड अप होती है तो पैसा जो मिलेगा पहले वो पहले इनको मिलेगा, फिर इनको रिमेनिंग रहेगा। अब बेटा ये तो है आपके शेयर्स, शेयर्स का ये हो गया। फिर टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब बेटा प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर आपके टाइप्स हो गए, तो प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें है बेटा फर्स्ट कुमुलेटिव। कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कुमुलेटिव क्युमुलेटिव नॉन क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि मान लो क्युमुलेटिव क्या होता है और नॉन क्युमुलेटिव क्या होता है। क्युमुलेटिव मतलब ऐड होता रहता है, नॉन क्युमुलेटिव मतलब नॉन एडिंग। तो मान लो किसी ईयर में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, इनको डिविडेंड देना है तो हम उस साल नहीं देंगे बल्कि वो ऐड कर लेंगे, और जब भी नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होगा तब पिछले वाला प्रॉफिट जोड़ के इनका एक साथ देंगे, क्युमुलेटिव। और नॉन क्युमुलेटिव में क्या होता है, आपको जैसे इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, इस साल नहीं दिया, तो अब अगले साल नेक्स्ट ईयर में आपको प्रॉफिट हुआ तो हम नेक्स्ट ईयर का ही डिविडेंड देंगे, इस साल का नहीं देंगे, यानी कि जुड़ता नहीं है, ऐड नहीं होता बेटा, क्युमुलेटिव और नॉन क्युमुलेटिव। इसके बाद में आता है पार्टिसिपेटिंग ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है और नॉन पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है। तो पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं ये देखो। पार्टिसिपेटिंग होते हैं जैसे इनकी फिक्स रेट है, फिक्स रेट में प्रेफरेंस शेयर की जो फिक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिविडेंड पेड कर दिया, और कंपनी को मान लो प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, सबको डिविडेंड दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो फिर ये बाकी जो डिविडेंड रिमेनिंग प्रॉफिट रहता है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस वो नहीं करेंगे पार्टिसिपेट, इनको नहीं मिलेगा, मतलब कितना एक्स्ट्रा हो जाए इनको नहीं मिलेगा, इनको तो जो फिक्स रेट से मिल रहा वही मिलेगा, और इनको
फिक्स रेट से मिलने के बाद में यदि कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हो जाते हैं तो वो इनको पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसमें। इसके बाद में है बेटा ये दोनों एक दूसरे कंप्लीट में रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इनरिडीमेबल प्रेफरेंसेस, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस, इनरिडीमेबल प्रेफरेंसेस। देखो रिडीमेबल इन फ्यूचर जिनका पैसा वापस लौटाया जाएगा वो रिडीमेबल है। इन फ्यूचर 5 साल में, 10 साल में, 8 साल में, वो तो रिडीमेबल है। और जिनका पैसा कभी पूरी जिंदगी लाइफ टाइम तक पैसा नहीं लौटाया जाएगा वो इनरिडीमेबल है। Such shares are those which will be repaid by the company within a stipulated period in accordance with the terms of issue and the fulfillment of certain conditions laid down in section 55। वो तो रिडीमेबल है। तो इनरिडीमेबल कौन से हैं? जिनका पैसा लौटाया नहीं जाएगा और जब कंपनी बाउंड अप होगी तभी पैसा लौटाएगा। इसके बाद में कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल होते हैं जो इन फ्यूचर चेंज हो सकते हैं किसी दूसरे शेयर में, जैसे इक्विटी शेयर में या अदर शेयर्स में, अदर टाइप के शेयर में, वो तो कन्वर्टिबल है। नॉन कन्वर्टिबल तो इन फ्यूचर कभी चेंज नहीं हो सकते, वो आपके नॉन कन्वर्टिबल शेयर। तो बेटा आपने क्या क्या टॉपिक हमने इसमें स्टडी किए? सबसे पहले कंपनी की डेफिनेशंस, उसके बाद में कंपनी के टाइप्स, कंपनी के टाइप्स के बाद में शेयर्स की डेफिनेशंस, शेयर्स के टाइप्स, शेयर्स में आपके इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स हमने ये पढ़ लिए। अब आपके बेटा इसके बाद में है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में डिफरेंस, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर में डिफरेंस क्या है? तो बेटा इनका जो डिविडेंड होता है फिक्स रेट पर और डिविडेंड नो फिक्स रेट। फर्स्ट डिफरेंस तो दोनों में, इसमें डिविडेंड फिक्स रेट पे होता है, इसमें नो फिक्स रेट, फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड है डिविडेंड एक्यूमुलेटेड और डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेटेड। इसमें अगर मान लो आपने किसी ईयर में डिविडेंड नहीं दिया तो एक्यूमुलेट कर सकते हो, उसको जोड़ सकते हो, आगे वाले ईयर में दे सकते हो। इसमें आपको मान लो प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को और किसी ईयर में आपने डिविडेंड नहीं दिया तो आगे वाले ईयर में जोड़ के नहीं दे सकते।
ये इनको जो राइट होता है डिविडेंड रिसीव बिफोर इक्विटी शेयर्स, डिविडेंड रिसीव आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इनको बिफोर इक्विटी शेयर मिलता है, इनको डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर मिलता है। ऐसा ही सेम है वाइंडिंग अप होने में कंपनी जब बाउंड अप होती है तो इसकी जो कैपिटल है वो पहले मिलेगी इनसे, in case of winding up capital return before इक्विटी शेयर से पहले कैपिटल रिटर्न होगी, जबकि इन पे इन केस कैपिटल रिटर्न आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डोंट हैव एनी वोटिंग राइट, नो वोटिंग राइट। इनका वोटिंग राइट होता है, कंट्रोल होता है। नो पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, और ये पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये बेटा इनके डिफरेंस हो गए दोनों वाले में। प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में आपके डिफरेंस कंप्लीट हो गए ये। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बेटा।